हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, फाइनल टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें वेरियस टाइप्स के हम लोग पढ़ेंगे, बैटरीज, फ्यूल सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल सेल, जिसे हम लोग बोलते हैं बैटरी। तो इन टेक्निकल टर्म, टू और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज इज नॉन एज बैटरी, है ना। मतलब बैटरी आप उसे कहेंगे जिसमें दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आपस में सीरीज में जुड़े हुए हो। बोलचाल में, कॉलोकल में हम लोग सिंगल सेल को भी बैटरी बोल देते हैं, बट इन ट्रू सेंस टू और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होने चाहिए। जो कमर्शियल सेल्स या बैटरी हैं, ये टू कैटेगरीज के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स ऐसा सेल या बैटरी जिसे हम रिचार्ज ना कर सके, एक बार यूज करें, जैसे एक बार डिस्चार्ज हो गया फिर सेल रिएक्शन रिवर्स बैक नहीं होगा, आप उसे रिप्लेस कर दीजिए, फेंक दीजिए, फिर नया यूज कीजिए। तो जिसे हम रीयूज ना कर सके वो हो गया प्राइमरी सेल। और जिसे हम बार बार रिचार्ज कर सके, मतलब जिसमें सेल रिएक्शन आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो, रिचार्ज फॉरवर्ड हो गया, डिस्चार्ज फॉरवर्ड हो गया, और रिचार्ज या चार्जिंग बैकवर्ड हो गया। तो जिसमें दोनों डायरेक्शन से सेल रिएक्शन हो, जिसे हम बार बार रिचार्ज कर सके डिस्चार्ज होने के बाद भी, उसे बोलेंगे सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी। ठीक है। जो प्राइमरी सेल है, प्राइमरी बैटरी, ये मेनली टू टाइप्स के मोस्ट कॉमन प्राइमरी सेल्स हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। उसमें से पहला है आपका ड्राई सेल, जिसे हम लोग लेक्लेंकी सेल भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन ये सेल है ड्राई सेल, जो हम लोग यूज करते हैं रिमोट में, टॉर्च में, ट्रांजिस्टर्स में, है ना, जो घड़ियों वगैरह में जो दीवार घड़ी होती है उसमें मोस्ट कॉमन ये आपका प्राइमरी सेल है। और बहुत सिंपल है, इसमें जिंक की बॉडी होती है, तो ये देखिए जिंक कंटेनर आपका एनोड है, जिंक सिलेंडर या बॉडी होती है जो एनोड है। इसके सेंटर में ग्रेफाइट की रड होती है, ग्रेफाइट की रड जिसके दोनों तरफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक का, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक इसका पेस्ट होता है, और ये आपको कैथोड है। और इन दोनों के बीच, एनोड कैथोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट आपका है अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, ये पेस्ट है इलेक्ट्रोलाइट। ये इसका कॉम्पोजिशन है ड्राई सेल। तो इसमें सेल रिएक्शन होता है तो आप देखो सेल रिएक्शन क्या होगा। एट एनोड जो जिंक आपका है वो होता है ऑक्सीडाइज, एंड एट कैथोड जो अमोनियम क्लोराइड्स का अमोनियम आयन है और मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ये आपस में कॉम्बिनेशन करता है और बनाता है मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। ये जो अमोनिया है जो एट कैथोड डिस्चार्ज हो रहा है, आप देख रहे हो, ये अमोनिया जिंक आयन से कर लेगा कॉम्बिनेशन और ये बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स। इसी कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से इस बैटरी में जो सेल रिएक्शन है वो रिवर्स अब नहीं हो पाएगा।
ये आपका ड्राई सेल है। ईच ड्राई सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो होता है 1.5 वोल्ट। हम लोग देखते ही हैं, जो आप सेल यूज करते हैं आप टॉर्च में या घड़ी में, उसमें लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, वो उस सेल का सेल पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया ड्राई और लैटेंट सेल। जो दूसरा प्राइमरी सेल है वो आपका है मरकरी सेल। इसे हम लोग बटन सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये बटन के साइज का होता है। दिखने में आपको ये बटन जैसा लगेगा मरकरी सेल, और उसकी बनावट भी ऐसी होती है। छोटा सा ये बटन टाइप का होता है। इसमें ये जो सेंटर है ऊपर उभरा हुआ, यहां जिंक एमेलगम, मतलब जिंक मरकरी एलॉय, ये आपका एनोड है। आप जानते हो कि जिस एलॉय में मरकरी आ जाएगा उसे एमेलगम बोलते हैं, तो ये जिंक एमेलगम एनोड है। बिल्कुल नीचे आपको कैथोड है, इसमें मरकरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन का पेस्ट होता है एज कैथोड, और इलेक्ट्रोलाइट जो है ये आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आपको पेस्ट होता है। ये कॉम्पोजिशन है आपके मरकरी सेल का। अब देखिए इसका सेल रिएक्शन मरकरी सेल का। पहले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो होता है डिकम्पोज एज पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड। एट एनोड जो आपका जिंक मरकरी एमलगम है, ये करेगा कॉम्बिनेशन हाइड्रोक्साइड आयन से, बनाएगा आपको ये जिंक ऑक्साइड प्लस H2O by losing 2 electron. And at cathode जो आपका मरकरी ऑक्साइड है, ये करेगा कॉम्बिनेशन वाटर से बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये बनाएगा आपको मरकरी प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन। ये इसका देखो सेल रिएक्शन है। जब नेट सेल निकालोगे, ये देखो कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल, बच गया आपको जिंक एमलगम प्लस मरकरी ऑक्साइड, यहां बचेगा आपके पास मरकरी प्लस जिंक ऑक्साइड। अब देखो ये सेल रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों नहीं है? आप जानते हो मरकरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है जिंक से, तो मरकरी कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, ये इसलिए आपको सेल रिएक्शन इरिवर्सिबल है। इस सेल की खासियत क्या है? इसमें देखो इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रोक्साइड आयन, इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, क्योंकि जितना एनोड पर कंज्यूम हुआ कैथोड पे उतना वापस मिल गया, इसलिए इस सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो आपको थ्रू आउट कांस्टेंट होता है, वो ड्रॉप नहीं होगा, बहुत कम ड्रॉप होगा। ईच सेल का सेल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट है, लेकिन ये कांस्टेंट है, ये इसकी खासियत है। तो ये आपका हो गया प्राइमरी सेल। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, जैसे मैंने कहा आपसे कि ये रिचार्जेबल सेल है, इसे हम एक बार डिस्चार्ज होने के बाद बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसमें फर्स्ट आपका मोस्ट कॉमन है लेड स्टोरेज बैटरी। ये मोस्ट कॉमन सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल है। ये हम लोग यूज करते हैं अपने व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, इन्वर्टर्स में, जो आप यूज करते हैं अलग अलग नाम से, लुमिनस, एक्साइट, कोई भी ले लें, सब आपका यही है लेड स्टोरेज बैटरी। इस बैटरी के ईच सेल में जो आपका एनोड है वो लेड ग्रिड्स है, पीबी, और जो कैथोड है वो लेड प्लेट्स होते हैं जिसके ऊपर लेड डाइऑक्साइड की प्लेटिंग की रहती है, PbO2। तो
एनोड हो गया आपको लेड ग्रिड्स प्लेट्स, कैथोड हो गया लेड प्लेट्स कोटेड विथ लेड डाइऑक्साइड। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो आपका होता है 38% H2SO4 सॉल्यूशन बाय मास। ये कॉन्सेंट्रेशन आपका है 38%, ठीक है। ये आपका कॉम्पोजिशन है ईच सेल का। अब देखो इसका सेल रिएक्शन क्या होता है और क्यों ये रिवर्सिबल है, आपको नजर आएगा। तो आप जानते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट इस तरह से होता है आयनाइज। कैथोड पे एनोड पे एट एनोड जो आपका लेड है Pb, ये सल्फेट आयन से करेगा कॉम्बिनेशन, बनाएगा आपको लेड सल्फेट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड जो लेड डाइऑक्साइड है वो करेगा कॉम्बिनेशन पूरे सल्फ्यूरिक एसिड से और बनाएगा आपको ये लेड सल्फेट प्लस 2H2O, साथ में इलेक्ट्रॉन भी है क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है। अब इसे हम ऐड कर देते हैं, तो Pb प्लस PbO2 एनोड कैथोड, इसको कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं हम लोग 2H2SO4। मैं आपको साइन देता हूं इसमें रिवर्सिबल, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। यहां बच गया आपके पास 2PbSO4 प्लस 2H2O। ये आपका फॉरवर्ड जो है वो डिस्चार्जिंग है और जो बैकवर्ड है ये आपको रिचार्जिंग है। डिस्चार्जिंग रिएक्शन, चार्जिंग या रिचार्जिंग, रिवर्स रिएक्शन। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग आप देखो सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता है तो डेंसिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, घटेगी। ड्यूरिंग चार्जिंग लेड सल्फेट जो कि लेड प्लेट्स पे आके जमा हो जाता है वो आपको डिकम्पोज होगा और वहां से मिलता है फिर आपको एनोड कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। और साथ साथ में देखो जब हम इसे रिचार्ज करेंगे बैकवर्ड में देखो ड्यूरिंग रिचार्जिंग जब करंट पास कराते हैं तो ये जो सेल है ड्यूरिंग रिचार्जिंग ये बिहेव करता है एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो वाटर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइज होगा और जब वाटर होता है इलेक्ट्रोलाइज तो आपको मिलता है H2 एंड O2 गैसेस। तो यहां से कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलती है। इसीलिए आप देखते होंगे बैटरी के जो ऊपर रहता है कैप उसमें होल्स होते हैं गैस को बाहर निकलने के लिए। और वाटर जब कंज्यूम होगा तो फिर आपको बाद में टाइम टू टाइम वाटर ऐड भी करना पड़ेगा। तो लोग बैटरी वाटर ऐड करते हैं, वो मस्ट है। बैटरी वाटर ऐड नहीं करेंगे तो फिर पानी की कमी हो जाएगी। अगर पानी कम हो गया, वाटर कम हो गया तो फिर सही ढंग से आपका रिचार्ज नहीं होगा। ऑलराइट, ये लिड स्टोरेज बैटरी है, मोस्ट कॉमन सेकेंडरी से। दूसरा आपका है निकेल कैडमियम बैटरी। ये थोड़ा कॉस्टली बैटरी है जिसका हम लोग यूज एरोप्लेन्स में करते हैं, मोबाइल्स में करते हैं, जो कॉस्टली मोबाइल्स होते हैं, पेजर्स वगैरह हैं, हियरिंग डिवाइसेस हैं, है ना, उन सब में करते हैं। ये बेहतर इस सेंस में है कि इसमें जो मेटल्स यूज करते हैं हम लोग ये सब नॉन कोरोसिव हैं, मतलब इसमें जंग नहीं लगता। और दूसरा कि इसमें आपको वोल्टेज कांस्टेंट होता है इसके मुकाबले। जो हम लोग पढ़ा अभी पीछे लेड स्टोरेज बैटरी, उसमें ईच बैटरी का सेल पोटेंशियल 2 वोल्ट होता है लेड स्टोरेज में, जो पीछे पढ़े हम लोग अभी। लेकिन ये 2 वोल्ट कांस्टेंट नहीं होता, धीरे धीरे क्या होता है इसमें वोल्टेज में कमी आती है, ड्रॉप होता है। लेकिन इसमें निकेल कैडमियम बैटरी में वोल्टेज उससे थोड़ा कम होता है, 1.4 वोल्ट के करीब, लेकिन वो कांस्टेंट होता है। ये इसकी खासियत है। तो निकेल कैडमियम बैटरी में जो कैडमियम है आपका, कैडमियम प्लेट, वो होता है एनोड, कैडमियम प्लेट एनोड, एंड निकेल डाइऑक्साइड ये आपका होता है कैथोड।
निकल डाइऑक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसमें देखो सेल रिएक्शन क्या होता है, KOH K प्लस OH माइनस। एनोड पे क्या होगा कि कैडमियम विथ हाइड्रोक्साइड आयन, ये बनेगा आपको कैडमियम हाइड्रोक्साइड बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। एंड एट कैथोड निकल डाइऑक्साइड कॉम्बिनेशन करेगा वाटर से और बनाएगा आपको ये निकल हाइड्रोक्साइड प्लस OH माइनस। साथ में इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है ना। जब इसे आप ऐड करोगे, देखो फिर से इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसीलिए इसका वोल्टेज होता है कांस्टेंट। जब भी कैथोड एनोड पे इलेक्ट्रोलाइट दोनों तरफ आ जाए तो फिर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट। फिर आप इसको ऐड करके निकाल लेंगे नेट सेल रिएक्शन। ये आपका निकल कैडमियम बैटरी है। ऑलराइट। और इसमें तीसरा है लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी बहुत ही लाइट वेट का बैटरी है, इसलिए हम लोग इसको मोबाइल में यूज करते हैं। मोबाइल में आपके बैटरी होता है, आप देखना उसमें लिखा होता है लिथियम बैटरी। तो जितने भी आपके एवरेज कॉस्ट के या लो कॉस्ट के मोबाइल होते हैं, सब में आपको लिथियम बैटरी होता है। बहुत ही सिंपल बैटरी है ये। इसमें लिथियम आपका एनोड है, मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्लेट होती है वो कैथोड, एंड लिथियम परक्लोरेट सॉल्यूशन आपका होता है इलेक्ट्रोलाइट। ये लिथियम परक्लोरेट सॉल्यूशन है, यही इसका कंपोजिशन है लिथियम बैटरी का। इसका जो सेल रिएक्शन है आप देखो, बहुत ही सिंपल सेल रिएक्शन भी है इसका लिथियम बैटरी का। एनोड पे जो लिथियम है वो होता है ऑक्सीडाइज, एंड कैथोड पे मैंगनीज डाइऑक्साइड उस लिथियम आयन को गेन करके बना लेगा आपको। दिस इज सेल रिएक्शन। जो लिथियम बैटरी है उसका सेल पोटेंशियल होता है 3 वोल्ट ईच सेल का। सेल पोटेंशियल हाई है 3 वोल्ट। ये आपका हो गया सेकेंडरी सेल, ये ऑल 3 टाइप्स। ये बहुत लाइट वेट का है। तो कमर्शियल सेल्स बैटरीज समझ गए। अब इसके अलावा इसमें कुछ और सिंपल टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं। एक है आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल। ये एक टिपिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉरी, ये टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें दोनों हाफ सेल्स में, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल में सेम मेटल होते हैं एज इलेक्ट्रोड, और दोनों हाफ सेल्स में जो आपके सॉल्यूशन है वो भी क्या होते हैं, सेम सॉल्यूशन होते हैं विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। बस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जैसे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो जिंक आपका क्या है, एनोड है, तो आप ऐसे दिखाते हैं जिंक आयन सॉल्यूशन। फिर यहां लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, मान लो C1 इसका कॉन्सेंट्रेशन है, मोलैरिटी C1। फिर यहां लेते हैं आप सॉल्ट ब्रिज। अगर सेम मेटल और सेम इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। मान लो C2 इसकी मोलैरिटी है, 2 जिंक सॉलिड। देखो इस तरह का हो गया रिप्रेजेंटेशन, इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब जाहिर है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रोड है, तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वो कितना हो जाएगा, 0। तो इस सेल में E0 सेल 0 होगा, E0 सेल 0 होगा, लेकिन E सेल 0 नहीं होगा। उसको आप फिर नस्ट इक्वेशन से निकालेंगे E0 E सेल को, EMF उसी फॉर्मूले पुट कर देना है।
बस C1 बाय C2 हो जाएगा माइनस में, प्लस में C2 बाय C1। तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल है। इसका डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQ में आपको पूछता है। सेम मेटल एज इलेक्ट्रोड, सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन इन बोथ हाफ सेल्स। इसके अलावा एक और आपका इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है फ्यूल सेल। फ्यूल तो आप जानते ही हैं, है ना, ऐसा सब्सटेंस जो आपको देता है हीट एनर्जी ऑन कंबशन, जैसे हाइड्रोजन गैस है, मीथेन है, ईथेन है, बेंजीन है, ये सब आपके फ्यूल हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हम किसी फ्यूल की हीट एनर्जी को मींस एंथैल्पी को कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिक करंट में, मींस हीट एनर्जी कन्वर्ट किस में हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे बोलते हैं फ्यूल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है जिसमें जो फ्यूल आपका है, जैसे हाइड्रोजन गैस है या मीथेन गैस है, उसको लेंगे हम एज एनोड। और ऑक्सीजन गैस, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी फ्यूल तभी जलेगा जब ऑक्सीजन गैस होगा, तो ऑक्सीजन गैस इसका एक परमानेंट मेंबर है एज कैथोड। तो कैथोड होगा आपको ऑक्सीजन गैस, एनोड होगा आपका फ्यूल। अब जाहिर है आप जानते हैं कि कोई भी गैस लेते हैं आप एज इलेक्ट्रोड, तो इनर्ट प्लैटिनम लेते हैं उसका सपोर्ट, सॉलिड सपोर्ट, तो प्लैटिनम रड्स लेंगे दोनों तरफ, एक पर फ्यूल, एक तरफ डालेंगे ऑक्सीजन गैस, फिर सेल बनकर तैयार हो जाएगा। जो सोल्यूशन है वो आप ले सकते हैं कोई एसिड सोल्यूशन या कोई बेस सोल्यूशन। तो मेनली हम लोग लेते हैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट, तो बनकर तैयार हो गया आपका फ्यूल सेल, है ना। जैसे H2O2 फ्यूल सेल, मतलब हो गया H2 एनोड, ऑक्सीजन कैथोड, ऐसे आपको लिखा जाएगा H2O2 फ्यूल सेल। ये हो गया एनोड, ये कैथोड। मीथेन O2 फ्यूल सेल, मीथेन हो गया एनोड, ऑक्सीजन हो गया कैथोड, है ना, समझ गए। जो H2O2 मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, ये बहुत कॉमन फ्यूल सेल है जो अभी भी नासा में यूज होता है। और H2O2 फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का यूज हुआ था जो आपका फर्स्ट मून मिशन था, अपोलो मून मिशन, उसमें इसका इस्तेमाल हुआ था इलेक्ट्रिसिटी के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि H2O2 जब कंबाइन होते हैं तो वाटर भी मिलता है। तो जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स थे उनको वाटर के लिए और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए हुआ था यूज़ अपोलो मून मिशन में H2O2 फ्यूल सेल का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ऑलराइट, समझ में आ गया फ्यूल सेल क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है, ठीक है ना। ये सारे आपके हो गए सेल्स, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया। एक छोटा सा टॉपिक कोरोजन है, वो आप जानते ही हैं, मैंने उसका आपको नोट्स भी दे दिया है ना, भेज दूंगा मैं आपको नोट्स उसका, समझ जाएंगे आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोजन आप जानते ही हैं, रस्टिंग ऑफ मेटल, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर है ना। कोरोजन सिंपल सा चैप्टर है। और कोरोजन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, वो कैसे है मैं आपको नोट्स में भेज दे रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ऑलराइट, थैंक यू।